धार्मिक ध्यान चैनल में सुनिए प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन। समझना, इसलिए बोले भगवान शिव कह रहे हैं केचिद वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम। उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो इन बिहारी जी के एक अंश से है। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः। मनीषी लोग जो शास्त्र के ज्ञाता जन हैं वो कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री लालजू के दशा अंश से महाविष्णु का अवतार हुआ। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणा, ये पद्म पुराण पाताल खंड। और शनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं वो भी ये जो गर्दन टेढ़ी किए हुए अधरों पर बंसी विराजमान किए हुए ललित त्रिभंगी अनंत कामदेवों को भी मूर्छित करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन बिहारी जी जो तिरछी चितवन से मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को ह्रास उपहास लघु कर रहे हैं, ये जो अपने अधरों में बंसी की ध्वनि कर रहे हैं, जो मुरली की ध्वनि से हमारे हृदय को प्रेमानंद में डुबो रहे हैं, त्रिभुवन को विमोहित कर रहे हैं, इनकी महिमा अगाध और अपार है। हे पार्वती जी, ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का वेद अंत नहीं पा सकते हैं, तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा। उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ। जितने भी देवता दैवी शक्तियां सब उनके करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव हैं, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति है, उसके करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय हैं वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण श्री वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। हे देवी, परम आनंद, परम चैतन्यता, विश्व ज्योति, ब्रह्मबोध, ये सब इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है। इनके श्री चरण कमल युगल नख रूपी चंद्रकांति मणि से निकलने वाली जो प्रभा, उसी तेजो ज्योति में पूर्ण ब्रह्म में लीन बताया गया है। और ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं, इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी, जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श महादेवी,
सर्वोपरि राधा पद रजह स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं।